नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज दिन भर ट्विटर पर बैन हॉटस्टार ट्रेंड करता रहा। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। दरअसल इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज आई है। इसका नाम है द एम्पायर। वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस वेब सीरीज का विरोध कर रहे हैं और इसके बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। कुणाल कपूर, डिनो मोरियो और शबाना आजमी जैसे स्टार्स से सजी ये वेब सीरीज मुगल शासक बाबर के जीवन पर आधारित है। यह वेब सीरीज आज ही रिलीज हुई है। यह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जीवन और जंगों पर आधारित है। हाल ही में एक इंटरव्यू में इसके निर्देशक कबीर खान ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण में मुगलों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस बात को लेकर भी उनका जमकर विरोध हुआ था। एक बड़ा तबका इस सीरीज को मजहबी एजेंडा बताकर खारिज करने और रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म हॉटस्टार का बहिष्कार करने की अपील कर रहा है। और इसके रिलीज के साथ ही एक प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार मनोज मुंतशिर का एक वीडियो आया है, जिसकी आलोचना और समर्थन एक बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। और इस वीडियो को द एम्पायर वेब सीरीज के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है और उसको लेकर ट्विटर पर जमकर कोहराम मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इसको धार्मिक समरसता और एकता में बाधक के तौर पर कह रहे हैं। मनोज ने इस वीडियो में समूचे मुगल काल पर सवाल उठाया है और बाबर समेत सभी मुगलिया शासकों को ग्लोरीफाइड डकैत बताया है। दो बॉलीवुड के धड़ों की लड़ाई सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर ध्यान खींच रही है। एक तरफ प्रसिद्ध गीतकार मनोज बाबर समेत समूची मुगलिया सल्तनत की क्रूर और अमानवीय हरकतों और इतिहास के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कबीर खान की सीरीज द एम्पायर उसी मुगल सल्तनत के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जीवन की गाथा सुनाती है और एक तरह से बाबर के शासनकाल को महिमा मंडित करती है। लेकिन सच यही है, बाबर के शासनकाल को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। एक धड़ा बाबर को क्रूर और अत्याचारी कहता है, दूसरा धड़ा उसी बाबर को भारत को एकजुट करने वाला शासक कहता है। अब चूंकि तथ्यात्मक प्रमाण दोनों पक्षों के पास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह एक तरह की ना खत्म होने वाली बहस है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेष राजाओं की अपेक्षा मुगल अधिक क्रूर थे। उनके सत्ता स्थापित करने के और कब्जा करने के तरीके बाकी राजाओं से काफी जुदा और आक्रामक थे, तो उस पर एक स्वस्थ परिचर्चा आवश्यक है। और किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है, पर एक समृद्ध अध्ययन और बिना एजेंडे के लिखे गए इतिहास को पढ़कर इतिहासकार और हम इन दोनों में से कोई भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि जब भी सत्ता हासिल करने का आधार धर्म हो, तो बाकी और विरोधी मान्यताओं के विरुद्ध वह राजा क्रूर ही होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक संप्रभु और सेक्युलर देश के नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सतर्क रहें कि हम कहीं किसी के निजी एजेंडे का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। फिल्में बनाना, कुछ लिख देना या कुछ बयान देना हर किसी की निजी और रचनात्मक आजादी है। जरूरी यह है कि आप खुद को सही तथ्यों और बातों से जागरूक रखें। खैर, अदम गोंडवी आज के समय में होते तो कुछ वो जरूर कहते, और अगर कहते तो इस तरह कहते कि हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। बाकी अगर इन दोनों घटनाओं से उपजे इस विवाद पर कोई भी अपडेट होता है या हॉटस्टार बैन के ट्रेंड की वजह से कोई कार्यवाही होती है, तो हम आपको अपडेट करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।